नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज कहानी लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के उन्नाव जिले में जो हुआ, वो जो कहते हैं ना कि गंगा जमुना तहजीब हिंदू मुस्लिम एकता को खतरे में डालने वाली चीज है। उन्नाव में एक साधु की बड़ी ही बेदर्दी से चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई, वो भी दिन दहाड़े। इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। कह रहे हैं कि जो बाबा थे वो एक श्री राम दरबार का निर्माण कर रहे थे। जहां पर निर्माण हुआ था उसके आसपास जो है मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। अब कहा तो ये जा रहा है कि चूंकि मंदिर निर्माण हो रहा था तो कभी भजन कार्यक्रम, कभी भंडारा, कभी कुछ, और भजन कीर्तन का काम अक्सर चला करता था, जिसके चलते कुछ सनकी युवकों ने जो है वो बाबा से चिढ़े हुए थे और इसी के चलते उन्होंने गुस्से में आकर बाबा पर चाकुओं से हमला कर मंगलवार की दोपहर को बेदर्दी से उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अब इस हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं लोगों में गुस्सा है। उन्नाव से इस खबर ने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया है। एक साधु जो भगवान राम का मंदिर बनवा रहा था, भगवान राम का दरबार बनवा रहा था, जो दिन रात पूजा पाठ और भक्ति में लगा रहता था, उसे दिन दहाड़े चाकुओं से गोद कर मौत के घाट उतार दिया गया। सवाल यह है कि आखिर बाबा मिलन दास का कसूर क्या था? मंदिर निर्माण से किसे परेशानी थी? क्या यह पुरानी रंजिश का नतीजा था, जमीन का विवाद है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है? हत्या के बाद इलाके के लोगों का ऐसा गुस्सा फूटा कि सड़कें जाम हो गई, भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा और यहां तक कि पुलिस को बुलडोजर भी चलाना पड़ गया है। एक साधु की हत्या ने पूरे इलाके को सुलगा दिया है। आखिर कौन है वो लोग जिन पर हत्या का आरोप है और क्यों बाबा के शरीर पर चाकुओं के इतने वार किए गए? हम आपको ये सब पूरा जो खबर है वो हम आपको पूरी डिटेल के साथ अपनी इस खबर में देंगे ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए। उन्नाव में इस समय ये मामला पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि एक बाबा की हत्या, वो भी एक बाबा जो श्री राम दरबार का निर्माण करवा रहा हो, उसकी हत्या। इसकी वजह से जो है हिंदू संगठन, जो तमाम हिंदू संगठन है वो इस पूरे मामले में आ चुके हैं और जो मृतक बाबा के परिजन हैं उनकी भी सीधे सीधे मांग है कि जो भी इस मामले में हत्यारे हैं, जब तक उनका एनकाउंटर नहीं होगा तब तक उनके दिल में जो गुस्से की आग है वो शांत नहीं होगी। सबसे पहले जो मृतक बाबा के परिजन हैं उनका क्या कहना था, हम आपको वो सुनाते हैं, फिर हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताएंगे ताकि आपको पूरा माजरा समझ में आ जाए। कैसे घटना हुई थी, क्या मांग है? क्या भैया हमारे मंदिर बनवा रहे, किसी लोग सम्मान चलते थे, वो बाजा बजवाते थे, भंडारा करवाते थे। उनको दिन में बुला के ले जाया गया, 2 लोग लेके गए मोटरसाइकिल से। दिन दहाड़े उनकी चाकू भोंक के हत्या की गई। क्यों नहीं कैसे कार्रवाई हुई? हमें एनकाउंटर चाहिए, तुरंत मिट्टी बाल में जाएगी। पहले उनको इंसाफ चाहिए हमें तुरंत। कौन लोग लेके गए? अब यही तो नहीं पता, हम तो यहाँ थे नहीं, हम तो अपने ससुराल में थे। हमने कहा मिट्टी यही रखो, नहीं जाएगी जब तक हम नहीं आ जाते। क्यों भेज देगी तुरंत उन्नाव? हत्यारों को पकड़ो पहले, उसके बाद में जाएगी, पहले नहीं। जिला प्रशासन मौके पर मौजूद, आपकी क्या मांग है? क्या हमारी मांग तुरंत एनकाउंटर चाहिए उन लोगों का जो लोग लेके गए। यहीं पे है, तुरंत बुलडोजर चलना चाहिए घर पे, और हमें एनकाउंटर चाहिए तुरंत। 4 लोगों का नाम है आपका? हमारा नाम ये कौन है जो खत्म हुए बाबा? ये मिलन बाबा। मिलन बाबा? मिलन दास बाबा। ये आपके परिवार के हैं? हाँ, ये परिवार के। अच्छा, क्या हुआ था, क्यों मारे गए ये? कोई बात नहीं, मंदिर बन रहा तो मैं इतनी समझदारी खुद है। हाँ। मंदिर बनने से लोग कितनी मतलब परेशानियाँ कर। अच्छा, मंदिर में क्या हो रहा था? अब मंदिर में बन रहा है तो बन रहा है मंदिर, अब उनका ले जाए के और उनका कहाँ मारी जाए, बाजा मंदिर पर बाजा बजन लागो। हाँ। और वहाँ भंडारा होने लगो तो लोग कहीं यहाँ बाजा ना बजा। अच्छा, भंडारा हो रहा था? हाँ, आज भंडारा ना, कहीं मिला रहा, आज सुबह रहे इनका लेके चले गए। अच्छा, तो वो अपन यहाँ भंडारा होता रहे और बाजा बजा रहे तो लोग कहीं कि ऐसा है कि बाजा यहाँ ना बजाए और बाजा ना बजाए हो यहाँ, तो ये बाजा फिर बंद कर दी। हमको बाजा का है बंद कर दी, तो बाजा कहीं चलो मंदिर बन रहा है, कोई बात नहीं। हाँ। अब ये ले जाए के का कारण से वहाँ मारी जाए। काहे से मारा है? ये चाकू पीछे काट दिए, गर्दन पूरी कटी है। आप हाथ नजरन से दे। अच्छा अच्छा, तो बताने से कोई वो नहीं रही है। मतलब बाजा बज रहा था, बाजा
मना करने के कारण समय पर बाजा ना है, हाँ बाजा बजत रहा है तो बाजा लोग मना करें मना करते हैं। कि बाजा ना बजे। क्या नाम है आपका? संगीता सिंह। क्या कैसे घटना हुई, क्या मांग? घटना ये हुई थी, वो यहाँ पे मंदिर का निर्माण किया है, ठीक है। उन लोगों का विरोध है कि हम लोग यहाँ रहते हैं, मुस्लिम लोगों का विरोध है कि हम लोग यहाँ रहते हैं तो मंदिर नहीं बनना चाहिए। तो अगर वो अपनी जमीन में मंदिर बनवा रहे हैं तो उन लोगों से क्या मतलब? भाई तुम्हारी जमीन में तो बनवा नहीं रहे, अपनी जमीन में बनवा रहे हैं, तुम लोगों से क्या मतलब है? यहाँ पे बाजा बजता था, उसके लिए जो है मना करते थे, आरती होती थी उसके लिए मना करते थे, भंडारा होता था उसके लिए मना करते थे। क्यों मना करते थे? तब प्रशासन कहाँ गया था? तब प्रशासन का कोई वो नहीं था। कोई शिकायत की गई थी इसके पूर्व में आप लोग इस चीज को लेकर? जब हम लोगों ने कोई विरोध नहीं किया, हमने कहा चलो बोल लो विरोध, लेकिन जब हत्या हुई है तब विरोध हुआ। अभी परिवार की क्या मांग है? डेड बॉडी खा चुकी है, क्या बस मांग? जो है परिवार की मांग यही है, हमारा भाई मरा। इन लोगों की बातों को सुनकर तो आपको समझ में आ गया होगा कि लोगों के दिल में कितना गुस्सा है। इस घटना के बाद से जो मामला ये उन्नाव के बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र का है, सिर्फ ऐसा नहीं कि बांगरमऊ के लोग जो हैं इस घटना के बाद गुस्से में हैं, पूरे उन्नाव के लोग जो हैं उनका कहना है कि ये बहुत गलत हुआ है और इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ेगा। अब हिंदू संगठन इस पूरे मामले में आ चुके हैं। उनका कहना है कि अगर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो वो इस मामले में बड़ा प्रदर्शन करेंगे। चलिए अब हम आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार से बता देते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आया कि आखिरकार अभी तक क्या क्या बातें निकल कर सामने आ रही। जैसा कि हमने आपको बताया ये घटना जो है यूपी के उन्नाव जिले की है। उन्नाव जिले का बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र है। बांगरमऊ कोतवाली का घूरे टोला मोहल्ला है। इस घूरे टोला मोहल्ला में जो है साधु मिलन सिर्फ उर्फ जो है साधु मिलन सिंह उर्फ मिलन दास, ये बाबा जो है इनका नाम है साधु मिलन सिंह, ये इनका प्रमुख नाम है। और यह हाल फिलहाल जब से बाबा बने हैं तो बाबा मिलन दास करके ये प्रचलित थी। इनकी करीब उम्र 60 साल के आसपास है। नगर के बाबा बोधेश्वर मंदिर में ये पूजा अर्चना करते थे। कुछ महीने पहले से वो घर के पास इनके घर के पास एक ज़मीन थी। उस ज़मीन पर जो है लोगों के सहयोग से, लोगों के चंदे से एक श्री राम दरबार मंदिर का निर्माण करा रहे थे। आप तस्वीर देख रहे होंगे मंदिर की। वो उस मंदिर के निर्माण कार्य में लगे हुए थे। ज़्यादातर समय इनका खाना वाना खाने के बाद जो है घर के बाद ये मंदिर के आसपास एक झोपड़ी सी बनी हुई थी, उसी झोपड़ी में रहते थे और मंदिर के निर्माण कार्य में लगे रहे थे। इनके जो बाबा मिलन दास के बड़े भाई हैं वीरेंद्र, इन्होंने बताया कि मिलन दास घर से खाना खाकर करीब 200 मीटर दूर निर्माणाधीन घर से, मतलब जो घर है उससे महज 200 मीटर की दूरी पर यह मंदिर का निर्माण चला था। यहाँ पर खाना खाने के बाद दोपहर में अक्सर चले आते थे। मंदिर के पास स्थित सभासद जो है इनके क्षेत्र के, उनका अतीक करके नाम है, उसकी झोपड़ी है वहाँ पर और उसी झोपड़ी में रहते थे। अतीक को इससे कोई समस्या नहीं। मंगलवार की दोपहर भी बाबा खाना खाने के बाद जो है इस झोपड़ी में आ गए। 12 बजे के लगभग समय हो रहा होगा और अपना मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था तो ये भी अपनी झोपड़ी में बैठे थे। कहते हैं कि जब ये झोपड़ी में पहुंचे इसी दौरान अब ये जो बाबा मिलन दास के भाई हैं वीरेंद्र, इनका आरोप है कि मोहल्ले के रहने वाले मोहम्मद इसराइल, सफ़ी, शानू, यामीन, लल्ली और उसके साथियों ने मिलन दास को उसी झोपड़ी के अंदर दबोच लिया और फिर चाकुओं से ताबड़तोड़ उनके ऊपर हमला कर दिया। इस दौरान उनकी पीठ और अन्य अंगों पर चाकुओं के गहरे जख्म देखे गए। जब बाबा पर चाकुओं से हमला हुआ तो उनकी चीखें सुनकर जो है आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो जो हत्यारे हमलावर थे वो वहां से भाग गए। जब बाबा को लहूलुहान में लोगों ने देखा तो तुरंत ही उन्हें जो अतीक है, जो सभासद था, वो सबसे पहले पहुंचा। वो तुरंत बाबा को लेकर जो है CHC बांगरमऊ पहुंचा। यहाँ पर डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन चूंकि गंभीर रूप से घायल हो जाने की वजह से और खून ज़्यादा बह जाने की वजह से बाबा मिलन दास की मृत्यु हो गई। बाबा मिलन दास की मौत होते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, लोगों की भीड़ जमा हो गई और चूंकि बाबा एक मंदिर का निर्माण कर रहे थे इसकी वजह से ये मामला और ज़्यादा भड़क गया। लोगों ने इस हत्याकांड के बाद उनका गुस्सा ऐसा भड़का कि उन्होंने रोड जाम करने के लिए बैठ गए। आपको बता दें बाबा मिलन दास जो है 5 भाइयों में सबसे छोटे थे। सबसे बड़े भाई वीरेंद्र जो ठेकेदारी का कार्य करते हैं, दूसरे नंबर पर रवीन सिंह आते हैं, तीसरे नंबर पर राजेश सिंह, चौथे नंबर पर टार्जन सिंह और सबसे छोटे मिलन सिंह रघुवंशी उर्फ बाबा मिलन दास से।
मिलन घर से 500 मीटर दूर ही अपनी जमीन पर ये जो इनकी मंदिर बनना था ये अपनी ही जमीन पर बनवा रहे थे, ठीक है। और पिछले 5 महीनों से इस मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था और चूंकि मूर्ति उर्ति रख चुकी थी, इस वजह से जो है मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा मतलब वो जो पूजा पाठ का कार्यक्रम है वो भी अक्सर चलता रहता था। अच्छा, समय समय पर जब भी कोई धार्मिक तिथि आती थी तो उस दौरान वहाँ भक्ति गीत बजना, भंडारा करना, प्रसाद वितरण करना, ये सब चीज़ होता था। जहाँ पर ये मंदिर था वो कहते हैं कि वो मोहल्ला जो है वो थोड़ा मुस्लिम बहुल एरिया है, यानी आसपास मुस्लिम घर ज़्यादा है। अब जब इस तरह की चीज़ें हो रही थी तो कुछ लोगों का कहना है कि जो कुछ लड़के थे, ज़्यादातर नहीं लेकिन हाँ कुछ लोगों को इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही थी कि ये जो हिंदू धर्म वाले गीत बज रहे हैं, स्पीकर पे बजाते थे तो वो सुनना नहीं चाहते थे। उनको होता था कि हम ज़बरदस्ती हमको सुनना पड़ रहा है, ये चीज़ ठीक नहीं है। इसके लिए बताते हैं कई बार इनसे मना भी किया गया, लेकिन इनका था कि भाई हमको किसी से आपत्ति नहीं, आप किस तरह से पूजा पाठ करते हो आपकी मर्जी है, तो हमारे पूजा पाठ करने में आप आपत्ति क्यों कर रहे हो। इस तरह से मामला चलता रहा, लेकिन कभी कोई ऐसा नहीं लगा कि मिलन दास के साथ कुछ ऐसा हो सकता है। परिजनों ने बताया कि बाबा मिलन दास के साथ इससे पहले भी 2 बार मारपीट की घटनाएं हो चुकी। इन मामलों की शिकायत पुलिस से की गई थी। पूर्व की घटनाओं और वर्तमान हत्या के बीच में कोई संबंध है या नहीं, अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही। बड़े भाई वीरेंद्र सिंह ने बताया कि परिवार की किसी से कोई रंजिश नहीं थी। मिलन दास धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वो अपना अधिकांश समय मंदिर निर्माण तथा पूजा पाठ में बिताते थे। हत्या के पीछे का खुलासा क्या कारण है इसकी जांच तो पुलिस करेगी, लेकिन जो परिजनों को लगता है कि यही है कि जो गांव जो मोहल्ले के कुछ सनकी युवक थे, मुस्लिम युवक जिनके नाम हमने आपको बताया, उन्होंने बस इस बात के चलते जो है इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, क्योंकि बाबा मिलन दास जो है पूजा पाठ का काम करते थे, इसलिए उनको इससे दिक्कत थी और इस वजह से जो है उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। जो गांव के ऋषि हैं उन्होंने ऋषि अर्कवंशी उन्होंने बताया कि वारदात में 4 से 5 लोग शामिल थे। सभी ने बाबा पर धारदार हथियार से हमला किया। उन्होंने दावा किया हमले में बाबा की गर्दन के पास गंभीर चोट पहुंची थी, जिसकी वजह से जो है बाबा की मौत गई। अब इस मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी तो हो, लेकिन उनका मानना है कि एनकाउंटर होना चाहिए। वहीं बाबा मिलन दास क्या ना, हाँ बाबा मिलन दास, इनकी हत्या के बाद प्रशासन ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए जो झोपड़ी थी, जिस झोपड़ी में ये रहते थे और लोग आते जाते रहते, तो वो एक अवैध थी, उस झोपड़ी को गिरा दिया गया। जो सभासद अतीक की झोपड़ी थी उसे ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान अब चूंकि इस तरह का मामला है, हिंदू और मुस्लिम वाला मामला है, लिहाजा इलाके में भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर देगा। वहीं जैसे इस घटना के बारे में जानकारी मिली, हिंदू जागरण मंच के जो प्रमुख हैं उन्नाव जिले के विमल द्विवेदी, वो भी मौके पर पहुंचे और तमाम हिंदू संगठन के लोग होते हैं, उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं। और अब बाबा का अंतिम संस्कार तो हो चुका है, लेकिन परिजन हैं हिंदू संगठन के, विमल द्विवेदी हैं और भी जो लोग हैं, उनकी मांग यही कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये मामला यहाँ पर ऐसे खत्म नहीं होगा। संत मिलन दास बाबा की हत्या अत्यंत दुखद है और इसमें सभी सनातनी वो दुखित हैं। लेकिन जिस तरह से हत्या की गई है और जिस तरह से हम सब लगातार कल से ही उच्च अधिकारियों से बात कर रहे हैं, तो उसमें 3 मुलजिमों की गिरफ्तारी बताई जा रही है और अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है और ऊपर भी संज्ञान लिया गया है। और हम लोगों को जो जिस तरह से ऊपर प्रशासन द्वारा आश्वस्त किया जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर मुलजिम अपनी गिरफ्त में होंगे। तो ये हत्या के पीछे की वजह अभी तक आप लोगों को पीड़ित से बात हुई, पीड़ित परिजन से कुछ बताइए आप लोगों को। जिस तरह से हत्या की वजह सामने आ रही है, वो धार्मिक स्थल उनके द्वारा निर्माण कराया जा रहा था, मंदिर का निर्माण कराया जा रहा था और उस स्थान पर लगातार उनके द्वारा धार्मिक आयोजन, आरती, पूजा पाठ का किया गया था। इसके विरोध में जिस तरह से बात खुलकर आ रही है, तो जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उनके द्वारा ये हत्या का आरोप लगाया गया है। वहीं चूंकि हिंदू मुस्लिम से जुड़ा मामला है, तो अक्सर लोगों का यही कहना है कि एक तरफ नेता हों और जो बड़े बड़े लोग हैं वो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, कहते हैं कि मिलजुल के रहना चाहिए, लेकिन जब इस तरह से होगा कि हमें किसी के जो है नमाज अजान होने से कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने कार्यक्रम करते हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो दूसरी तरफ जब हमारे कार्यक्रम होते हैं तो भला उनको ऐसी क्या समस्या है कि बस
आवाज जाना, उनके कान में पड़ना उनके लिए समस्या बन जाता है। वहीं इस मामले में जैसे ही इस हत्याकांड का पूरा मामला अब चर्चा में विषय में छा गया है, तो साधु बाबा रामदास के बाबा जो मिलन दास हैं, उनकी हत्या के बाद क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पुलिस और प्रशासन सतर्क है। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया, क्योंकि हिंदू मुस्लिम इलाका है, जिसकी वजह से पुलिस भी समझती है कि मामला गर्म है, लिहाजा सतर्कता बहुत जरूरी है कि ऐसा ना हो कोई अप्रिय घटना हो जाए और मामला बढ़ जाए। लिहाजा पहले से ही भारी पुलिस फोर्स को मोहल्ले में तैनात कर दिया गया। वहीं जो नामजद आरोपी हैं, इजराइल पुत्र शकूर पूर्विया टोला, लल्ली पुत्र दुर्गादीन बांगरमऊ, यामीन पुत्र जाबिर, शानू पुत्र मुन्ना कालिया मोहल्ला दरगाह शरीफ और शफी पुत्र जान मोहम्मद शामिल हैं। इन लोग जो हैं, इनके ऊपर नामजद रिपोर्ट है। इसमें है इजराइल, लल्ली, यामीन, शानू और शफी, ये 5 लोग हैं जिनके ऊपर प्रमुखता से परिजनों को कहना है कि यही लोग हैं जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए लल्ली, सफ़ी और यामीन को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है, उनसे जांच जारी है। वहीं जो 2 मुख्य आरोपी हैं वो अभी फरार चल रहे हैं और पुलिस की टीमें उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस पूरे जो दोनों फरार हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जो बाबा का हत्याकांड की वारदात है उसका सच भी सामने आ जाएगा। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा उस पर भी हम आपको बताते हैं। वहीं सिर्फ ऐसा नहीं कि पुलिस इस एंगल को ही ध्यान में रखकर जांच कर रही है कि इन 5 युवकों ने ही हत्या की, पुलिस और भी एंगल को भी ध्यान में रखकर जांच कर रही है। पुलिस जो लोग कह रहे हैं सिर्फ वो नहीं मानने कि हिंदू मुस्लिम के चलते ये हुआ, पुलिस और भी किन एंगल को ध्यान में रखकर जांच कर रही है उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। सुनिए पहले पुलिस ने क्या कहा। आज दिनांक 9/6/2026 को समय करीब 12:55 बजे बाबा मिलन दास पुत्र रामबली अलबंसी निवासी घूरे टोला कस्बा व थाना भांगरमऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 45 वर्ष को घायल अवस्था में सीएचसी भांगरमऊ लाया गया था, जहां चिकित्सकों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था, जिसके शव को थाना भांगरमऊ पुलिस द्वारा पंचायतनामा भरकर पीएम हेतु भेजा गया है। प्राप्त तहरीर पर थाना भांगरमऊ पर हत्या की धाराओं में अभियोग बनाम 5 नामजद व्यक्ति पंजीकृत किया गया है। थाना बांगरमऊ पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्त लल्ली पुत्र दुर्गादीन उम्र करीब 30 वर्ष, सफी उम्र करीब 30 वर्ष, यामीन उम्र करीब 28 वर्ष निवासीगढ़ कस्बा बांगरमऊ को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा दबिश देकर गिरफ्तारी के प्रयास सहित आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब पुलिस जो है कई एंगलों को ध्यान में रखकर जांच करी। जो परिजन हैं उन्होंने जो कहा वो तो ये 5 प्रमुख आरोपी हैं, जिसमें से 4 मुस्लिम हैं, एक जो है हिंदू है। इनका कहना है कि इन लोगों ने ही जो है चाकू से, जो बाबा मिलन दास है जो हमारे परिवार के थे, उनकी चाकुओं से कई बार कर हत्या की। लेकिन पुलिस अब जो आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ कर रही है, जानकारी इकट्ठा कर रही है, उसके आधार पर अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस को जांच पड़ताल में ये पता चला है कि जिस झोपड़ी में बाबा साधु मिलन दास रहते थे उस झोपड़ी में अक्सर नशेड़ियों का जमावड़ा लगता था। यानी कई लोग जो हैं, अब मोहन जानते हैं कि ये भांग वांग पीना या गांजा पीने वाले जो होते हैं कई बार इस तरह से सुनसान जगहों में मिल जाते हैं। तो वहीं पुलिस को ये भी जानकारी पता चली है कई बार जो अक्सर जो है जो कई सारे नशेड़ी हैं वो इस झोपड़ी में बैठकर नशा पत्ती भी करते थे। ये भी चर्चा है कि मुस्लिम बस्ती के बीच बन रहे मंदिर के पास झोपड़ी में साधु अक्सर, एक तो नशा वाला मामला हो गया, ऊपर से ये है कि साधु बाबा जो हैं अक्सर भजन सुनते थे। अब ये जो बस्ती थी मुस्लिम थी, यहाँ पर ये झोपड़ी थी वो सभासद अतीक की थी, लेकिन उस झोपड़ी में जो है बाबा रहते थे। अब झोपड़ी में बाबा रहते थे तो बाबा अपने भाई, जाहिर सी बात है जिनकी भक्ति करते हैं, प्रभु राम शिव भगवान शिव के भजन वजन स्पीकर पर लगाकर सुनते थे। इसकी वजह से जो है कई लोग जो हैं मोहल्ले के लोग वो इस बात से नाखुश थे और इस बात को लेकर खुन्नस सकते थे। पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है। ये भी जांच कर रही कि नशा करने या मादक पदार्थ देने ना मतलब उनका ये है कि जब इस झोपड़ी में जाहिर सी बात बाबा रहते थे, जो नशा पत्ती करने वाले लोग आते थे तो वो भी इसमें झोपड़ी में रहते थे। तो पुलिस इस एंगल को भी रखकर ध्यान में जांच कर रही कहीं ऐसा तो नहीं
किसी नशेड़ी को नशा देने या लेने के चक्कर में बाबा से झगड़ा हुआ और उसने जो है इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। वो पुलिस इस एंगल को भी ध्यान में रखकर जांच करी, कहीं ये तो वजह नहीं है। वहीं जिस जमीन पर बाबा मिलन दास मंदिर बनवा रहे हैं, पुलिस उसके जमीन के बारे में भी जांच कर रही है। क्या उस जमीन पर कोई विवाद है या किसी रंजिश का बिंदु, रंजिश वाला एंगल तो नहीं है जिसके चलते बाबा मिलन दास की हत्या की गई है। पुलिस इस बात की जानकारी कर रही है कि उस जमीन पर क्या किसी से विवाद या रंजिश है कि नहीं। मिलन दास के पिता 2 भाई थे, दोनों भाइयों के बीच 4 बिस्वा जमीन थी। दोनों भाइयों में 2-2 बिस्वा जमीन का बंटवारा हुआ था। अब उनके बेटों में एक हिस्से में 6 और दूसरे में 4 हिस्सेदार हैं। तो इस सब की जांच भी पुलिस कर रही, कहीं ऐसा तो नहीं जमीन वमीन का कुछ मामला हो या नशे का मामला हो या फिर जो हिंदू मुस्लिम वाला मामला सबसे ज़्यादा चर्चा में है, कहीं वही असल वजह हो। तो हर तरफ पुलिस अपनी जांच कर रही है। जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया उनमें से 3 को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। उनसे पूछताछ चल रही है कि भाई जब ये कांड हुआ तुम कहाँ थे, जो तुम्हारे ये 2 साथी फरार चल रहे हैं तो आखिरकार वो क्यों फरार चल रहे, क्या वो वहाँ पर मौजूद थे। अच्छा ये भी बात है, जो ये युवक पकड़े गए हैं क्या सच में इन्होंने हिंदू मुस्लिम के चलते ही मारा या ऐसा तो नहीं, ये भी नशेड़ी थे और नशे के चलते ही जो है झगड़ा हुआ और उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। वारदात को बाबा को इन्होंने मारा नशे के चलते, लेकिन चूंकि वो मुस्लिम है मामला हिंदू और मुस्लिम का हो गया। पुलिस इस चीज को भी ध्यान में रख के जांच पड़ताल कर रही। पुलिस कह रही है जो भी सच होगा हम उसको सामने लाएंगे। अभी जांच चल रही है। 3 आरोपियों को जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है उन्हें गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है, पूछताछ जारी है। 2 जो अभी फरार हैं उनको भी जल्द ही पकड़ा जाएगा और उनसे भी पूछताछ की जाएगी, तब सच सामने आ जाएगा। वहीं जो भाई हैं, बाबा मिलन दास के भाई हैं, उनका कहना है कि हमारा जमीन से लेकर या हमारे भाई का या हमसे हमारा किसी का कोई ऐसा विवाद नहीं था। बाबा जो थे हमारे छोटे भाई था, आराम से खाना पीना खाता था, बस वहाँ जाकर वो झोपड़ी में रहते थे और वहीं मंदिर निर्माण काम और वहीं दिन भर भजन कीर्तन किया करते थे। इसकी वजह से हमारा तो कोई लेना देना नहीं था, हमारा कोई उतना ज़्यादा विवाद नहीं, ना ही कोई रंजिश है जिसके चलते कोई हमें जिस पर शक हो कि उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। हाँ बस यही बात है कि चूंकि ये मंदिर निर्माण जो हो रहा था और जहां बाबा मिलन दास रहते थे वो इलाका जो है मुस्लिम मोहल्ले के बीच में आता था, इस वजह से कई लोगों को इस बात से दिक्कत थी कि ये मंदिर यहाँ बनना है और जो बाबा मिलन दास जो गाना वाना बजाते थे इस वजह से भी कई लोगों को दिक्कत हो रही। अच्छा जो 2 बार बाबा के ऊपर पहला हमला हुआ है, पहले भी हमला हुआ, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। पहले बाबा मिलन दास जो है नगर के बांगरमऊ क्षेत्र के प्रतिष्ठित बोधेश्वर मंदिर में सेवा करते थे। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और ये मंदिर उस समय और चर्चा में आया जब 7 दिसंबर 2013 को कुछ लोगों ने रात में मंदिर के अंदर घुसकर महंत कृष्ण कुमार तिवारी उर्फ चैतन्य ब्रह्मचारी, सेवादार मिलन दास जो बाबा अभी थे और जोगी कोट निवासी सेवादार कल्लू पर हमला कर दिया था। करीब 20 दिन बाद इस हमले में 20 दिन बाद कल्लू की मौत हो गई थी, जिससे इलाके में भारी तनाव फैल गया था। हालात ये तक हो गई थी कि मंदिर में पीएसी तैनात करनी पड़ गई थी। ठीक है, तब एक बार बाबा पर हमला हुआ। अब सितंबर 2023 में मोहल्ला दरगाह शरीफ निवासी जावेद ने, जब ये बोधेश्वर मंदिर में थे, दोबारा फिर से 2023 में मंदिर हुआ था और ये वीडियो बहुत वायरल हुआ था। जो एक जावेद नाम करके मोहल्ला दरगाह शरीफ का रहने वाला युवक था, जिसको बताया गया ये मानसिक तौर पर विक्षिप्त था, वो डंडा लेकर मंदिर के अंदर घुस जाता है और मंदिर परिसर में घुसकर दर्शन करने के लिए लाइन में खड़े श्रद्धालुओं पर हमला करता है। इसमें कुछ लोग घायल हो जाते हैं। वहीं शायद जो बाबा ये थे क्या नाम है, मिलन दास, इनके ऊपर भी हमला करता है। लेकिन इस दौरान जो वहाँ पीएसी पहले से चूंकि तैनात थी, 2013 में हमला हुआ, जब हमला होने के बाद से, लिहाजा पीएसी पहले से वहाँ थी। तुरंत ही पीएसी वालों ने जो है जावेद को पकड़ लिया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। उस समय भी बाबा मिलन दास वहाँ पर सेवादार थे। तो 2 बार बाबा के ऊपर हमले की बात आ रही है। अब क्या उससे जुड़ा मामला हो सकता है या फिर ये कुछ और ही कहानी है, अब पुलिस इस चीज की जांच करे। लेकिन इस घटना ने पूरे उन्नाव को एकदम कहें अलर्ट कर दिया है। लोगों की भीड़, आप भीड़ देख सकते हो किस तरह चौराहे पर लोगों की भीड़ जमा हुई है। लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। उनका कहना था कि जब तक
कार्रवाई नहीं होगी तब तक तो वो प्रदर्शन रोड खाली नहीं करेंगे। जब पुलिस अधिकारी पहुंचे, पुलिस अधिकारियों ने उन्हें समझाया कि भाई जिनके ऊपर आरोप लगाया गया उनमें से 3 को तो हम पकड़ चुके हैं, 2 फरार हैं, जल्द ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जो भी पूछताछ के बाद सामने आएगा हम आपके सामने लाएंगे। और जो भी इस हत्याकांड में चाहे जो हो, वो आरोप जिनके ऊपर आरोप लग रहा है वो तो है ही है, अगर उनके अलावा कोई और शामिल होता है या कोई और साजिश निकल के आती है तो हम जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे। अभी तो प्रमुख तौर पर वही 5 युवक जो हैं पुलिस के निशाने पर हैं और लोगों का कहना है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। परिजनों की तो मांग एनकाउंटर तक की है, लेकिन अब देखते हैं क्या है। अभी 3 को हिरासत मिली है, 2 गिरफ्तार फरार चल रहे हैं। पुलिस का दावा है जल्द ही इस पूरे केस का खुलासा करें। जब भी इस केस का खुलासा होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। वहीं बड़े ही आक्रोश के बाद जो है बाबा मिलन दास का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। उनको शायद मंदिर के पास ही जो है वो दफनाया गया, गाड़ा गया, मतलब वो किया गया है, समाधि दी गई है ताकि परिजनों को कहने पर यह सब हुआ है। परिजन अभी भी गुस्से में है। परिजनों का कहना है कि हमारे घर के एक सदस्य का इस तरह से हत्या कर देना बहुत ही दुखद बात है और वो भी वो शख्स जो प्रभु की सेवा में लगा रहता हो उसको इस तरह से मारना, चाकुओं से वार कर कर, ये जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक हमारा गुस्सा शांत नहीं होगा और हम प्रदर्शन करेंगे, ये उनका कहना है। अब देखते हैं इस मामले में आगे क्या होता है। जो भी अपडेट आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। नमस्कार। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा।